झारखंड बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची। पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला से दिया टिकट। बाबूलाल मरांडी धनवार से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 66 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनवार से टिकट दिया है, तो वहीं पूर्व सीएम चंपई सोरेन को सरायकेला से मैदान में उतारा है। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रोम को बोरियों से, सीता सोरेन जामताड़ा से, गीता बालमुचू चाईबासा से, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से और मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ेंगी। वहीं उम्मीदवारों की सूची जारी होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम को घेरते हुए बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 5 साल उन्होंने राज्य को लूटा है। ठगने वाले और लूट करने वालों को क्या लोग फिर से सत्ता पर बैठाएंगे? झारखंड की जनता फिर से वही गलती नहीं करने वाली है। झारखंड की जनता तो इस दिन का इंतजार ही कर रही थी कि कब चुनाव की घोषणा हो और उन्हें मतदान करने का अवसर मिले, जिससे ये सरकार बदलेगी। कि जल्दी घोषणा हो जाए, तो थोड़ा भी 1-2 दिन लेट हो गया। अब तो घोषणा हो ही गया सब। अब सब लोग अपना अपना क्षेत्र में पहले से भी डटे हुए थे। अब लोग काम करेंगे। जो संशय की स्थिति से इनको मिलेगा, अब वो क्लियर हो गया। अब सब लोग काम में अपना लग जाएंगे। आप देख रहे होंगे दफ्तर में भी आप खाली हो गए, नहीं तो फिर यहीं पर सब कार्यकर्ता पड़े हुए थे। तो अब सब लोग क्षेत्र की ओर कूच कर गए। पार्टी मजबूती के साथ चुनाव। हाँ, बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जेएमएम तो कह रही है सारे बोरो प्लेयर हैं, आधे के। अरे भैया, वो तो अपने पास हम ये क्या कह रहे हैं कि उनसे हम कोई सर्टिफिकेट तो नहीं ले रहे हैं। झारखंड में एक बार फिर से सत्ता की वापसी बीजेपी। बिल्कुल, इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। सर, जेएमएम के आरोप को आप सिरे से नकार रहे हैं कि उनके कैंडिडेट जो जिस तरीके से। ठीक है, वो अपना काम करे, लेकिन 5 साल ठगा है लोगों को भाई, राज्य को लूटा है। अब ठगने वाले, लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे। गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा? बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा। चाहे आदिवासी का जमीन हो, चाहे सेना का जमीन हो, सब कुछ ये लोगों ने लूटा। और जो इतना लूटा हो तो फिर उसको कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे झारखंड की जनता? इसलिए उनके पास क्या जवाब है? भ्रष्टाचार इस कदर है जो सरकारी दफ्तर भी वसूली का जरिया बन गया था। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो या अंचल हो, बिना पैसा से कोई काम होता ही नहीं था। आप किसी से भी जाके जनता से पूछ लीजिए। जब ये स्थिति होगी तो झारखंड की जनता तो इस दिन के ही वो इंतजार कर रही थी कि भाई जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी, कब हम सब लोगों को वोट देने का अवसर मिलेगा ताकि सरकार को हम लोग बदल सके। इधर पार्टी से टिकट मिलने पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी, परिवर्तन का संकेत दे दिया है। बहुत है, जो भी पार्टी निर्णय लिया है उम्मीदवार चयन में सबसे अच्छा हुआ है और ये पार्टी के हित भी है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा और सरकार भी बनेगी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी, कितनी तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी। आप लोग परिवर्तन यात्रा रैली में आप लोग देख लिया है कि हर पानी के बीच में भी आदमी परिवर्तन यात्रा में उमाड़ के आया। गांव से माँ, बहन, भाई, बंधु सब आया। ये पूरा यहाँ का जनता का इच्छा है कि परिवर्तन का संकेत दे दिया है। इसीलिए कहीं किंतु परंतु नहीं है। कोल्हान की 14 सीटें, कोल्हान हो पूरा झारखंड में जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने देगी वहीं पर हमारा अच्छा से भूमिका निभाएंगे। बीजेपी में जाना कितना बड़ा
एक फैक्टर है आपके लिए, और टिकट मिल जाना आपके, और एक पहली बार आपके पुत्र को भी टिकट। देखिए, हमने वो सब पहले बोल चुका है ना, वो सब को दोहराना नहीं है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो जो काम हमको सौंपेंगे वो काम हम करते जाएंगे। चुनाव में क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, कहीं किंतु परंतु नहीं, बहुत अच्छा। बेटे के लिए क्या कहेंगे? हमने सब समूह कह दिया, एक एक उम्मीदवार के लिए, वो तो पार्टी एक एक उम्मीदवार को सारा चीज विचार करके निर्णय लिया है, और वो सबसे बढ़िया निर्णय है, सबसे अच्छा है। चलिए। वहीं रांची विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा बतौर उम्मीदवार चुने जाने पर सीपी सिंह ने कहा, मैं भाजपा के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ रांची महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी बदौलत मैं 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का ध्यान रखती है। मैं जनसंघ काल का कार्यकर्ता रहा हूं। रांची की जनता ने मुझे 6 बार चुनाव जिताया है और इस बार भी अपना समर्थन देगी। भाजपा इस बार भारी बहुमत से पूरी झारखंड में जीतेगी। ऐसी सरकार जो 5 साल में झारखंड को बीमारू राज्य बना चुकी है, उसमें बदलाव होगा और ये बदलाव लाने में केवल भाजपा ही समर्थ है। कार्यकर्ताओं का जो वफादारी के साथ काम में लगता है, पार्टी के हित के लिए रखता है, उसका विशेष ख्याल रखती है। तो मुझे विश्वास था कि मैं जनसंघ काल का कार्यकर्ता हूं। जो मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था उस समय से जनसंघ का काम करता रहा, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता रहा, फिर जनता युवा मोर्चा में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में 80 से काम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ रांची की जनता को भी मैं बधाई देता हूं कि रांची की जनता ने मुझे 6 बार चुनाव जिताया है, अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दिया। इस बार 7वीं बार भी वो देगी। क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड के अंदर आजसू, जद्दा दलयू और लोजपा के साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। तो इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी पूरे झारखंड में जीतेगी और झारखंड की व्यवस्था, सत्ता को संभालने का काम करेगी, और वैसी सरकार को जो 5 साल में झारखंड को बिल्कुल बीमारू राज्य बना दिया है, उसमें परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन करने में समर्थ है। बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 2 फेज में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव होगा और 20 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। 23 नवंबर को वोटों की मतगणना की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।